नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां न्यूज वन इंडिया पर ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव जानकारी आपको बता रहे हैं। बागेश्वर के एडीएम और एसडीएम हटाई गई हैं। एडीएम चंद्रलाल एमलाल और एसडीएम रामकुमार पांडे को हटा दिया गया है। शासन के कार्मिक विभाग ने कमिश्नर कुमाऊं ऑफिस में अटैच कर दिया गया है। दोनों की शिकायत और वीवीआईपी ड्यूटी में लापरवाही माना जा रहा है और साथ ही कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने इस खबर की पुष्टि कर दी है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने न्यूज वन इंडिया से बातचीत में कहा कि सनातन धर्म का अपमान अब देश नहीं सहेगा। साथ ही और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं। सर, लगातार सनातन धर्म के खिलाफ विपक्षी गठबंधन के नेताओं का बयान आ रहा है, किस तरीके से देखते हैं? सनातन का अपमान अब देश नहीं सहेगा। जिस ढंग से डीएमके के नेता ने कह दिया कि सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए ही ये गठबंधन बना है, तो आने वाले दिन में देश सनातन का बदला लेगा। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। वीडियो राज के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र वाराणसी अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान सर्किट हाउस में मीडिया कर्मियों से उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि सनातन धर्म के खिलाफ जो लोग अपने फायदे के लिए गलत बयानबाजी कर रहे हैं, मैं उनकी निंदा और भर्त्सना करता हूं। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना के कद्दावर नेता उद्धव ठाकरे की ओर से दिए गए बयान को लेकर उन्होंने बताया कि वह अपनी कद के अनुसार बयानबाजी नहीं कर रही हैं, क्योंकि उनके जैसे नेता को ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। सनातन धर्म के बारे में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वो बड़ा निंदनीय है, भर्त्सनीय है, नहीं बोलना चाहिए। सनातन सनातन है, शाश्वत है, चिरंतन है। जो शाश्वत और चिरंतन होता है उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता है। तो जिन्होंने भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, मैं समझता हूं कि लोगों के भावनाओं को। वहीं अतीक अहमद के साम्राज्य पर एक्शन के बाद अब उसके ग्रेट डैन नस्ल के कुत्ते बेसहारा हो गए थे। बता दें कि अब इन कुत्तों को रखवाला मिल गया है। प्रयागराज के आसरवाल कला के रहने वाले तौकीद अली ने 2 कुत्तों को और दरियाबाद निवासी अमर अंसारी ने एक कुत्ते को अडॉप्ट कर लिया है। इसके बाद ये कुत्ते अब चैन की जिंदगी जीने के लिए भेजे गए हैं। नगर निगम में इन जानवरों को उनके मालिकों को सुपुर्द करा दिया गया है और उन्हें निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक महीने कुत्ते के विषय में पूरी जानकारी ली जाएगी। वहीं अगर उनके मालिक इन शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो न केवल कुत्तों को नगर निगम के कांजी हाउस में वापस लाया जाएगा, बल्कि इनको अडॉप्ट करने वाले मालिकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और अब खबर बाराबंकी से है, जहां अतिवृष्टि के चलते हुए तबाही का राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने जल भराव वाले कई मोहल्लों में स्थिति का जायजा लिया और राज्य मंत्री ने आला अधिकारियों को रेस्क्यू की रफ्तार को तेज करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं राहत आयुक्त अतिरिक्त को निर्देश देने के बाद अयोध्या से 6 नाव मंगवाई गई। और अब खबर लखनऊ से है, जहां नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने निरीक्षण किया है। बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का जोनवार निरीक्षण किया है। साथ ही आपको बता दें कि नगर निगम के जोन 8 का निरीक्षण किया गया। एंटी लार्वा का छिड़काव, फॉगिंग के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं अब खबर नोएडा से है, जहां तेजी से बढ़ रहा डेंगू का आतंक। जी हां, बीते 3 दिनों में डेंगू के नए 30 मरीज मिले हैं, जिनमें ड्रेन 2 स्ट्रेन भी एक्टिव है। 50 सैंपल में से 17 में ड्रेन 2 स्ट्रेन की पुष्टि की गई है। जिले में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 323 पहुंच गया है और डेंगू को लेकर जिला अस्पताल में चिकित्सा संबंधी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। अस्पताल में भी डेंगू के 30 मरीजों का इलाज चल रहा है। और अब खबर लखनऊ से, जहां प्रेशर कुकर बम धमाके से दहलाने की साजिश सामने आई है। साजिश रचने वाले अलकायदा से जुड़े आतंकी मनहास का घर कुर्क होगा। एनआईए ने मनहास के दुबग्गा स्थित घर पर चस्पा की कुर्की नोटिस कर दिया है और एसटीएफ ने 2 साल पहले मनहास और उसके रिश्तेदार को गिरफ्तार किया था। और ये खबर अब लखनऊ से है, जहां जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 26 प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया है और जांच में पाए गए सभी नमूने फेल साबित हुए हैं।
खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। और अब खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां यूपी सड़कों पीएमजीएसवाई योजना टेंडर मामले को लेकर डीएम ने संज्ञान लिया है और मामले की जांच करवाने के साथ दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात की गई है। बता दें कि टेंडर प्रक्रिया को लेकर सिद्धार्थनगर जिले के ठेकेदारों में आक्रोश है और ठेकेदारों का कहना है कि इसके साथ निकाले गए विधायक निधि से टेंडर खुल गए हैं। तो आखिर अब तक ये टेंडर क्यों नहीं खुल रहा है? ठेकेदारों का आरोप है कि उनके चहेते ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने की साजिश हो रही है। सामान्य तौर पे तो हर एक परियोजना का रिव्यू किया जाता है, मंथली करते हैं। ये मैटर आप जो बता रहे हैं अभी तक मेरे संज्ञान में आया नहीं है, तो हम इसे आज पूछ लेते हैं। पूछने के बाद इसमें अगर ज़रूरत होगा तो इसकी जांच कराएंगे और जो कोई दोषी होंगे अगर इस स्कीम में तो उनके विरुद्ध एप्रोप्रिएट कार्रवाई होगी। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां रंगे हाथों पकड़े गए नकली डिटर्जेंट पाउडर बनाने वाले 2 कारोबारी। जी हां, भारी मात्रा में सर्फ के डुप्लीकेट पैकेट भी बरामद कर लिए गए हैं। कॉलोनी के एक मकान में ये काला कारनामा चल रहा था। साथ ही आपको बता दें कि 275 किलो नकली पाउडर, 150 खाली रैपर और 12 बोली खाली समेत करीब 2 लाख रुपए का माल बरामद किया गया है। आरोपी को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र की सिद्धेश्वर मंदिर कॉलोनी का यह पूरा मामला है। और अब खबर गाजीपुर से है, जहां आरटीओ कार्यालय में चलने वाले सभी काउंटरों परिवार दलालों का जमावड़ा आए दिन लगा रहता है, जिसके चलते आमजन की समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पाता है। इस बात की जानकारी जिला प्रशासन को हुई तो और जिला प्रशासन के निर्देश पर आज एडीएम विद अरुण कुमार सिंह और एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी के द्वारा औचक छापेमारी की गई। इसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया। हालांकि इस दौरान एक दलाल को पकड़ा भी गया था, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी दलाल पुलिस को चकमा देकर निकल गया। देखिए, हम लोग कुछ शिकायतें मिल रही थी इसकी जांच के लिए कि यहाँ पर कोई दलाली का रैकेट या ऐसा कोई कार्य तो नहीं हो रहा है। हम लोग यहाँ पर आए और देखा, जो लोग उपस्थित थे उनसे पूछताछ की। उनके द्वारा बताया गया कुछ लोग जो है गाड़ियों ट्रांसफ़र कराने आए हैं, आरसी लेने आए हैं, उनके जो प्रपत्र थे देखे गए, जो सही थे उनको छोड़ दिया गया है। लेकिन जब तक पूछ रहे थे उदास कहीं निकल गया है। जब था एक संदिग्ध था आदमी, जिसका क्या नाम है, कौन कुशवाहा नाम है उसका, सत्यप्रकाश कुशवाहा नाम था। ऐसे ही निरंतर आकस्मिक जांच करते रहेंगे हम लोग, जिससे यहाँ पर कोई अवैध गतिविधि। और अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां डॉक्टर के अपहरण के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और उसमें एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी है, जिसमें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मामला शिवगढ़ थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। बता दें कि 10 सितंबर को प्राइवेट डॉक्टर के अपहरण का प्रयास हुआ था। इसमें पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। और अब खबर नोएडा से है, जहां युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। जहां पुलिस ने सीसीटीवी के मदद से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों की पहचान हुई है। वहीं युवकों ने युवती पर अश्लील टिप्पणी कर छेड़छाड़ की थी। युवती की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। नोएडा सेक्टर 62 स्थित स्टेलर पार्क के पास की पूरी घटना है। वहीं शामली में 2 गुटों में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। किसी बात को लेकर 2 पक्ष दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे पर भिड़ गए। दर्जन भर लोग आपस में मारपीट करते दिखे। मारपीट के दौरान नेशनल हाईवे मार्ग अवरुद्ध हो गया और काफी देर तक दोनों पक्षों में संघर्ष चलता रहा। साथ ही आपको बता दें कि अब मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक दिन पहले सोमवार का यह वीडियो बताया जा रहा है। शामली के थाना भवन चरातवल बस स्टैंड का ये वायरल वीडियो है। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां चोरों पर पुलिस का एक्शन। जहां पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी किए गए 3,13,000 रुपए, कैंटर, 2 मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद कर लिए हैं और सोने चांदी के गहने भी पुलिस ने बरामद किए हैं। चोरों के पास से असलहा, कारतूस भी बरामद किया गया है। और अब खबर कुशीनगर से, जहां कसया नगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जहां देह व्यापार की शिकायत पर 2 घरों और 3 होटलों में छापेमारी की गई। 1 दर्जन जोड़े पुलिस ने पकड़े हैं और थाने लेकर गई है। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है।
और अब खबर बरेली से, जहां ज्योति विश्वेश के युवक ने युवती को बनाया लव जिहाद का शिकार। जी हां, नाम बदलकर युवती को प्रेमजाल में फंसाया और युवती को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। युवती ने युवक पर शादी का दबाव भी बनाया, लेकिन दबाव डालने पर युवक ने धर्म परिवर्तन का दबाव बना दिया। युवती के प्रेग्नेंट होने पर अबॉर्शन भी कराया गया। वहीं युवती की तहरीर पर आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और अब खबर आगरा से है, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के विमान की लैंडिंग मौसम खराब होने के चलते अचानक लैंडिंग कराई गई। ग्वालियर से भरतपुर जा रहे थे जगदीप धनखड़ और मौसम खराब के चलते आगरा एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराई गई। आगरा एयरपोर्ट से रोड के रास्ते भरतपुर जाएंगे और साथ ही पुलिस कमिश्नर और डीएम ने उनका स्वागत किया। और यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी बार काउंसिल प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात हुई। जी हां, शासन के अफसरों से अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल मुलाकात की है और अधिवक्ताओं की विभिन्न मांगों को लेकर नहीं बनी कोई सहमति। रात 8 बजे बार काउंसिल ने फिर से बैठक बुलाई है। 17 सितंबर को प्रदेश के सभी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महामंत्रियों को बुलाने की तैयारी की गई है। साथ ही आपको बता दें कि दोषी कर्मियों की कार्रवाई पर आने पर बार काउंसिल के सदस्य, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि शासन के अफसरों से अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है। वहीं यूपी की सियासत में 52% हिस्सा रखने वाले पिछड़ा वर्ग पर सबकी नजर है। समाजवादी पार्टी जहां पीडीए के जरिए इस समीकरण को साधने की कोशिश में है, वहीं बीजेपी भी जातीय सम्मेलन के जरिए इसकी काट में जुटी है और इसी कड़ी में बीजेपी प्रयागराज में बड़ा सम्मेलन करने जा रही है। अब सवाल यह है कि घोसी में झटका खाने के बाद बीजेपी का यह सम्मेलन का गेम चेंजर साबित होगा या क्या ये गैर यादव ओवैसी वोटर के सहारे करिश्मा करने का दाव हिट होगा। यह रिपोर्ट देखिए। बीजेपी का ओबीसी पर दांव, क्या उखाड़ देगा पीडीए का पांव? घोसी उपचुनाव में जीत के बाद समाजवादी पार्टी का उत्साह चरम पर है, क्योंकि जिस मार्जिन से सपा को घोसी में कामयाबी मिली है वो बगैर सवर्ण वोटरों के नामुमकिन है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ये मानकर चल रही है कि उसे हर वर्ग का समर्थन मिला है। खैर, ये तो स्थानीय पॉलिटिक्स है, लेकिन बीजेपी को चिंता इस बात की है क्योंकि बीते 2 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनावों में बीजेपी को सवर्णों के साथ ही ओबीसी वोटरों का भी पूरा साथ मिला है, खासकर गैर यादव ओबीसी वोटरों का। ऐसे में घोसी से सबक लेकर बीजेपी दोबारा ओबीसी वोटरों को साधने में जुट गई है। इसके लिए प्रयागराज में ओबीसी महाकुंभ का आयोजन प्रस्तावित है। इसमें करीब 2 लाख लोगों को जुटाने की तैयारी है। बीजेपी का पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश में 20,000 युवाओं की टीम तैयार करेगा। लोकसभा से लेकर मंडल स्तर तक टीमें बनाई जाएगी। लोकसभा और विधानसभा स्तर पर 23 लोगों की टीम काम करेगी, जबकि मंडल स्तर पर 13 लोगों की टीम होगी। फोकस 79 ओबीसी वोटरों पर किया जाएगा, जिन्हें सरकार की इन योजनाओं के बारे में बताया जाएगा जो ओबीसी समुदाय के लिए किए गए हैं। यानी बीजेपी का फोकस साफ है कि ओबीसी कार्ड के जरिए मिशन 80 का सपना पूरा करना है। अब बड़ा सवाल ये कि क्या सिर्फ ओबीसी वोटरों के जरिए ये सपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि घोसी के नतीजों ने बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। जहां सवर्ण वोट का साथ भी बीजेपी को नहीं मिला, तो क्या सिर्फ ओबीसी के सहारे मिशन 80 का सपना पूरा हो पाएगा? बीजेपी के लिए राहत की बात यह है कि दारा सिंह चौहान की हार को बीजेपी की हार मानना वाजिब नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ आक्रोश पहले से ही था। लेकिन पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के जरिए पीडीए की काट तलाश पाएगी बीजेपी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इस बीच बड़ी खबर बाराबंकी से है, जहां बाहुबली मुख्तार अंसारी ने खुद की जान को खतरा बताया। जी हां, फर्जी एम्बुलेंस केस में सुनवाई के दौरान सुरक्षा की गुहार लगाई गई। वहीं मुख्तार ने ब्रजेश सिंह गैंग से जान का खतरा बता दिया। कोर्ट में पेशी के दौरान अपनी जान का खतरा बताया। मुख्तार ने अपनी हिफाजत के लिए कोर्ट से गुहार लगाई है। जी हां, 27 सितंबर को फर्जी एम्बुलेंस मामले में अगली सुनवाई होने जा रही है। और अब खबर मेरठ से है, जहां 15 लाख के लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया। जी हां, पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। और इसी बीच आपको बता दें कि युवक ने उधार के 70,000 रुपए चुकाने के लिए लूट की योजना बनाई।
वहीं 19 मई 2023 को लूटे गए थे 15 लाख। वहीं मवाना के पौड़ी हाईवे पर यह लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। लुटेरों से कुल नकदी 2,51,000 रुपए पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। यूपी बुलंदशहर में 3 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोरी किए 3,13,000 रुपए, कैंटर, 2 मोबाइल फोन और असले कारतूस पुलिस ने बरामद कर ली हैं। सोने चांदी के गहने भी पुलिस ने बरामद किए हैं। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने सुनील, गौरव और अंकित को गिरफ्तार किया है। एक चोर ने चोरी की रकम से एक कैंटर भी खरीद लिया था। सुनील पर 10 और गौरव पर 6 और अंकित पर 4 मुकदमे दर्ज है। बीबीनगर पुलिस ने तीनों चोरों को गिरफ्तार कर चोरी की तीनों घटनाओं का खुलासा कर दिया है। तो पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर से आपको खबर बता रही है, 3,13,000 रुपए पुलिस ने इन चोरों से बरामद भी किए हैं। ऐसे बीच आपको बता दें कि बुलंदशहर पुलिस को बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तीनों चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3,13,000 रुपए पुलिस ने इन चोरों से बरामद भी कर लिए हैं। ऐसे बीच आपको बता दें कि इन चोरों ने 3 लाख रुपए की जो नकदी है वो चोरी की थी, जिसके बाद पुलिस इनकी धरपकड़ में तेज हो गई थी। और अब खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां प्रदेश सरकार लगातार सड़कों से गड्ढे मुक्त करने का भले ही दावा करती हो, लेकिन जमीन पर स्थिति कुछ और ही है। मुजफ्फरनगर के चरथावाल मार्ग पर स्थित गांव दहेड़ू में मुख्य मार्ग पर काफी समय से बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिनमें लंबे समय से पानी भरा हुआ है। भारी वाहन रोज इस पानी से भरे गड्ढों में फंसे हुए नजर आते हैं, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि या किसी भी अधिकारी की नजर इन गड्ढों पर नहीं गई है। क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य और भारतीय किसान यूनियन के युवा मंडल अध्यक्ष विकास शर्मा ने 5 दिनों पहले क्षेत्र में एक बड़ी पंचायत कर इस समस्या को मुख्य रूप से उठाया। उसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने आज इन गड्ढों को भरवाने के लिए रोडी बदरपुर को तो भिजवा दी, लेकिन इन्हें भरने के लिए कोई जेसीबी या लेबर नहीं भेजी है। इसके बाद भाकियू नेता विकास शर्मा और दहेड़ू ग्राम प्रधान शहजाद अपनी ट्रैक्टर लेकर जहां पहुंचे और इन गड्ढों को भरकर क्षेत्र के लोगों की बड़ी समस्या का निस्तारण कर दिया। इसके साथ ही ग्राम प्रधान शहजाद ने सड़क के आसपास के नाले भी साफ कराकर पानी की निकासी कराई। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।